हे गाइस, तो अभी मोहित भाई की नई वीडियो आई है जिसमें इन्होंने अवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बारे में बात करी है, जो कि पेज 5 और पेज 6 दोनों की डेट आ चुकी है और उनके पोस्टर्स वगैरह सब दिखा दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ वहां पर सुबह के 4 बज रहे हैं। जिंदगी ऐसी हो चुकी, कहीं भी जाओ शांति से तो रह ही नहीं सकते, वीडियो बनाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ ना कुछ गिरेगा आपके ऊपर आकर। तो शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स का ट्रेलर मुझे पता ही क्या चुका है, उस पर भी अब धीरे धीरे बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल स्टूडियोज का जो पैनल था वो ऑसम से कम नहीं था। और अपने पिछले वीडियो में मैंने कहा था ना कि 2-4 दिन रुक जाओ, मार्वल वालों को अपना काम करने दो, क्योंकि जो बम उन्होंने अपने हाँ ऊपर हाँ, गिराया है, वी वर नॉट रेडी। तो कॉमिक मार्वल वर्स से खत्म मैं वाले हूं मोहित वीडियो और में। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन सारे अनाउंसमेंट्स के बारे में जो हमें सैन डिएगो कॉमिक कॉन में देखने को मिले। तो बिना उम्मीदों का दरवाजा खोले, चलिए शुरू करते चलिए हैं। शुरू करते हैं। अरे म्यूजिक लगाना भूल गए क्या कौन भाई? ओके, तो इस पूरे पैनल की शुरुआत होती है हमारे केविन भैया के साथ, जो इस स्टेज पर आते हैं और बताते हैं कि इस पिक्चर मतलब वाकांडा फॉरएवर के साथ में मार्वल का फेज 4 अब खत्म हो चुका है और इसके अगली मूवी मतलब एंटमैन 3 क्वांटमेनिया के साथ में शुरू होगा मार्वल का फेज 5, जो कि बहुत ज्यादा औसम होने वाला है, क्योंकि उसके बाद आएगा 2023 में इनका डिज्नी प्लस का शो सीक्रेट इन्वेजन। फिर इसके बाद मई में आएगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, समर में आएगा एको जिसमें किंग पेन और डेयर डेविल अपीयर होने वाले हैं, उसके बाद आएगा लोकी का सीजन 2 और उसी के आसपास आएगी कैप्टन मार्वल का सीक्वल द मार्वल्स, जिसमें हमारी मिस मार्वल, मोनिका रैम्बियो और कैरल डैनवर्स अपीयर होंगी। लेकिन इसके बाद 3 हाँ नवंबर हाँ, 2023 को रिलीज होगी ब्लेड, जो कि मार्वल सिनेमैटिक ब्लेड, यूनिवर्स में यस। वैम्पायर्स को लेकर आएगी। और नहीं, इसमें हमें एंथनी स्टार ड्रैकुला के फॉर्म में देखने को नहीं मिले यहाँ पर। फिर इसके बाद आएगा आयरन हार्ट और इसके बाद आयरन अगाथा का हार्ट, जो शो आने वाला था उसको रीनेम कर दिया गया है अगाथा कोवन ऑफ केओस के नाम से। लेकिन कोवन ऑफ उसके केओस। बाद गिरा एकदम बड़ा वाला बॉम्ब, क्योंकि हमें 18 एपिसोड की डेयर डेविल बॉर्न डेयरडेविल। अगेन देखने को मिलने वाली है। उससे अब इन केस अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ हल्का सा यहाँ पर कि डेयर डेविल बॉर्न अगेन बेसिकली डेयर डेविल की सबसे ज्यादा बेहतरीन कॉमिक बुक सीरीज में से एक थी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इस शो में हमारे डेयर डेविल और किंग पिन एक बार फिर से रिटर्न करने वाले हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ रिटर्न, हमने जो शी हल्क का ट्रेलर देखा उसके एंड में भी डेयर डेविल एंड की में थोड़ी सी डेयरडेविल, झलक है। मतलब भाई पर इसमें साहब ड्रेस इसमें भी काफी अपीयर अलग लग होंगे रही है। अपनी बढ़िया रेड वाली कॉस्ट्यूम और दोनों डंडों के साथ। फिर इसके बाद 3 मई 2024 को आएगी कैप्टन अमेरिका 4 द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इसके सिर्फ 2 महीने बाद जुलाई 23, 2024 को आएगी द थंडरबोल्ट्स। फिर इसके बाद हमें इन मूवीज के नए नए लोगोस और पोस्टर्स देखने को मिले और शी हल्क का एक ऑफिशियल ट्रेलर भी। एंड इसके बाद कोबी स्मोल्डर्स, जो कि सीक्रेट इन्वेजन में मारिया हिल का रोल प्ले करेंगी, वो स्टेज पर आई और उन्होंने कहा कि सीक्रेट इन्वेजन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आपको किसी पे भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन है। लेकिन इसके ओ बाद भाई, एंटमैन 3 क्वांटमेनिया की कास्ट स्टेज पे आती है और हमको ये बताया जाता है कि एंटमैन 3 क्वांटमेनिया क्वांटम रेल्म में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाली है। लेकिन इतना ही नहीं, सैन डिएगो कॉमिक कॉन में क्वांटमेनिया की थोड़ी सी एक्स्ट्रा फुटेज भी दिखाई गई। और इन केस आप सोच रहे हो कि फुटेज ये का है भी तो वो दिखा है। अपने ऑनलाइन रिलीज नहीं करा जाता है, उसको वो वहीं प्ले करके वहीं दिखा दी जाती है, इसीलिए कैसे क्लोज्ड इवेंट होता है। लेकिन इस फुटेज में गैंग को ओके। दिखाया गया जो एंटमैन से पूछता है, आर यू एन एवेंजर, हैव आई किल्ड यू बिफोर, जिसका मतलब समझ रहे हो इतनी बार टाइम ट्रैवल हो चुका है और अलग अलग यूनिवर्सेस पहले आ कभी जा कहीं चुके मारा हैं है। कि गैंग को खुद भी नहीं पता कि वो कितने एवेंजर्स को मार चुका है और कितनों को नहीं। भाई गूज़बम्स आ गए मेरे को। लेकिन यहाँ पे रुक नहीं रहे, क्योंकि आगे और भयंकर माल आने वाला है। प्लस क्वांटमेनिया में मोडॉक, जो मार्वल का एक बहुत ही फेमस विलन है, वो अपीयर होने वाला है। लेकिन इसके बाद स्टेज पर आते हैं जेम्स गन अपनी गार्डियंस 3 के बारे में बात करने के लिए और वो बताते हैं कि गार्डियंस उनकी कहानी का एंड होगा। मतलब जो कहानी उन्होंने गार्डियंस 1 में स्टार्ट करी थी वो उस एरा को एंड करेगी। उन्होंने कहा चिंता मत करो, सारे गार्डियंस नहीं मरने वाले। ऑब्वियसली कैसे मर सकते हैं, अभी तो माल आना शुरू हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें गार्डियंस में अपीयर होने वाले कुछ नए कैरेक्टर्स का भी कंफर्मेशन मिला, जैसे कि हाई एवोल्यूशनरी। अब हाई एवोल्यूशनरी कौन है, क्या है, इस पर हम आगे आराम से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये नेगेटिव कैरेक्टर होता है और काफी ज्यादा पावरफुल भी। और इसी के साथ गार्डियंस 3 की एक छोटी सी फुटेज दिखाई जाती है जिसमें रॉकेट को बच्चे वाले फॉर्म में दिखाया जाता है, मतलब
मतलब जब उसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते वो फॉर्म में। आई जस्ट होप कि रॉकेट के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए इस पिक्चर में बस। फिर इसके बाद विल पोल्टर दिखाए जाते हैं जो कि एडम वॉरलॉक का रोल प्ले करेंगे इस पिक्चर में, और वो कहते हैं कि वो बहुत ही खुश है जिस तरह से उनको वेलकम किया गया और लोगों को एडम वॉरलॉक देखकर मजा आएगा इस पिक्चर में। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आधा अधूरा सा फेज 6 जो शुरू होगा नवंबर 2024 से और खत्म होगा नवंबर 2025 में। और इसके बीच में कई सारी मूवीज और टीवी सीरीज आनी है लेकिन मार्वल वालों ने उनको रिवील नहीं किया गया। बस इसकी स्टार्टिंग की पहली मूवी बताई गई है जो रिलीज होगी नवंबर 2024 में जिसका नाम है फैंटास्टिक फोर, और 2 मई 2025 में आने वाली है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, मतलब कैंग द कॉन्करर की डायनेस्टी। और तो काफी सारे लोग आएंगे। फेज एंड होगा मतलब फेज 6 की आखिरी मूवी होगी एवेंजर्स द सीक्रेट वॉर्स। अब इसकी फिलहाल के लिए रिलीज डेट 7 नवंबर 2025 है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर चीजें बदलती जाती हैं तो आई एम वेरी श्योर कि इसकी रिलीज डेट भी थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी, क्योंकि अभी हम 2022 में ही है। तो जितनी भी मूवीज और सीरीज हम लोग देख रहे हैं ये आगे पीछे हो सकती हैं और प्लान्स बहुत ही आसानी से चेंज होते रहते हैं। लेकिन एक बात कंफर्म कि मार्वल का फेज 6 मतलब ये जो पूरी सागा है इसको नाम दिया गया है द मल्टीवर्स सागा। हो गया अब कंफर्म है। एक कैरेक्टर के अलग अलग वर्जन्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग शोज देखने को मिलेंगे, कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, कौन सा कैरेक्टर कहाँ जाके जिंदा हो रहा है, कुछ भी नहीं मालूम। बस इतना पता है कि इस पूरे फेज में बहुत ज्यादा मजा आएगा। जितना भी जो भी निकल गया, जो संपार था जो उतना ज्यादा मजेदार नहीं था उसको एक तरफ रखते हैं और जो आने वाला है उसे लेकर एक्साइटेड होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अपन लोग सुपर हीरो फैंस हैं और होपफुल रहना हमेशा ही अपना काम है। तो आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पूरी स्लेट को देखकर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स एक ऐसी कहानी है जो आपका दिमाग घुमा के रखती है। फिर इसके बाद डायरेक्टर रायन कुगलर स्टेज पर आते हैं और बताते हैं कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर कितनी ज्यादा इमोशनल मूवी है, और वो इमोशनल हो भी जाते हैं। बताते हैं कि कैसे वो अभी भी चैडविक बोसमैन सर का हाथ अपने कंधों पर फील कर सकते हैं, और इसी के साथ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ट्रेलर रिलीज किया जाता है जो इसी तुरंत टाइम पे ऑनलाइन भी रिलीज हो गया यूट्यूब पे। और इसे देखने के बाद मैं बोलना चाहूंगा कि पहले मैं इस मूवी के लिए इतना एक्साइटेड नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि नैमोर इसमें अपीयर हो रहा है, भाई मजा ही आ गया। ऑफ कोर्स इन लोगों ने नैमोर के ओरिजिन्स को थोड़ा सा चेंज किया है, बट आई स्टिल थिंक कि अगर हमें वही बैड एस एंटी हीरो नैमोर देखने को मिला जो मुझे लगता है कि दिख भी रहा है इस ट्रेलर में, तो मजा ही आ जाएगा। और हाँ, इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी हम करेंगे। थोड़ा सा समय दो इंसान को, घर के बाहर हूं मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, प्रॉबेबली कल तक आएगा। उसके बाद शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, और हाँ इसी के साथ साथ सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने अपने व्हाट इफ के सीजन 2 को भी अनाउंस किया। फिर इसके बाद मार्वल की ज़ॉम्बीज जो कि आर रेटेड एनिमेटेड सीरीज होगी उसे भी, और आर रेटेड से मुझे ध्यान में आया कि ना तो इस पूरी स्लेट में कहीं पर भी एक्समैन का मेंशन हुआ और ना ही डेडपूल का। तो व्हाट आई पर्सनली थिंक कि जो फेज 6 की हमें खाली खाली पिक्चर देखने को मिल रही है ना, जहां पर कोई नाम नहीं है, यहाँ पे प्रोबेबली शैंग-ची का सीक्वल होगा, डेडपूल 3 होगी, एक्समैन की सोलो डेब्यू मूवीज भी हो सकती है, प्रोबेबली लोकी का सीजन 3 होगा, तो प्रोबेबली सितंबर में जो डिज्नी का D23 इवेंट होने वाला है, ये सारी चीजें उसी के लिए बचा के रखी होंगी। तो आप सब बताना कि आपको सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जो भी मार्वल स्टूडियोज की तरफ से अनाउंसमेंट हुए हैं वो कैसे लगे, और आप MCU की मल्टीवर्स सागा, कैंग द कॉन्करर और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को लेकर कितने एक्साइटेड हो। मुझे पता है कि अभी थोड़ी सी दूर है, लेकिन अब हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, क्या तो करता है मुझसे। भाई जो मार्वल का प्लान है वो इस फेज 5 और फेज 6 का मजा आ रहा है। फेज 4 तो इतना अच्छा सा नहीं जा रहा है, फेज 6 फेज 5 बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए देखते हैं, इंतजार करेंगे आगे। मार्वल हम बेस्ट टाइम में जी रहे हैं, जो हमें इतनी सारी मूवी सीरीज देखने में मजा आ जाएगा। इसी के साथ मैं आपको नई वीडियो में